गुड मॉर्निंग बच्चों। होम साइंस स्टडी के चैनल पर आपकी मैं अनीता भारती आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान में भूगोल में फर्स्ट चैप्टर को आज हमने लिया है, जिसका नाम है भारत का आकार एवं स्थिति। जी हाँ बच्चों, भारत का आकार एवं स्थिति चैप्टर में आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। तो भारतीय संविधान में प्रारूप के अनुसार भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है ना। वर्तमान समय में भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य का शासन उस राज्य की जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, यानी कि राज्य में जो शासन चलाता है वो कौन चलाता है? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा। ठीक है। जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश का शासन उस राज्य में केंद्र द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यानी केंद्र शासित प्रदेश का शासन कौन चलाता है? केंद्र के द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप और दिल्ली और पांडुचेरी, इन तीनों का शासन उपराज्यपाल के द्वारा चलाया जाता है। जबकि अन्य 4 केंद्र शासित प्रदेशों का शासन प्रशासकों द्वारा चलाया जाता है ना। हमारे भारत देश में 29 राज्य यानी कि 29 राज्य और 7 यानी 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो 29 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो चलिए बच्चों देखते हैं 29 राज्य, है ना। तो भारत में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित राज्य हैं। तो देखिए, सबसे पहला राज्य है जम्मू कश्मीर, सेकंड हिमाचल प्रदेश, थर्ड पश्चिमी बंगाल, 4 नागालैंड, 5 मिजोरम, 6 उड़ीसा और 7 है गुजरात, 8 आंध्र प्रदेश, 9 तमिलनाडु, 10 नंबर पर कौन सा है? झारखंड, 11 नंबर पंजाब, 12 नंबर पर उत्तर प्रदेश और 13 पर है सिक्किम, 14 मेघालय, 15 मध्य प्रदेश, 16 महाराष्ट्र और 17 कर्नाटक, 18 पर है बच्चों छत्तीसगढ़, 19 हरियाणा, 20 पर है बिहार, 21 असम, 22 मणिपुर, 23 त्रिपुरा, 24 राजस्थान, 25 गोवा, 26 केरल, 27 उत्तराखंड, 28 अरुणाचल प्रदेश और 29 है बच्चों तेलंगाना। तो ये तो थे 29 राज्य हमारे, है ना। अब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश 7 हैं। तो कौन कौन से बच्चों? देखिए, सबसे पहला है दिल्ली, दूसरे नंबर पर चंडीगढ़, तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और 4 नंबर यानी कि चौथे नंबर पर है पांडुचेरी और 5वें नंबर पर दादर एवं नागर हवेली और 6वें पर है दमन एवं दीव और 7वें पर है लक्षद्वीप। तो ये तो था केंद्र शासित प्रदेश, है ना। और ये ऊपर जो हमने अभी बताया वो थे भारत के 29 राज्य, है ना। तो बच्चों, ये जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ये मतलब क्या होते हैं? इनको केंद्र शासित प्रदेश क्यों कहते हैं? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश से मतलब होता है, मतलब उन प्रदेशों से होता है जिनको कुछ परिस्थितियों के कारण अन्य राज्यों में ना मिलाकर सीधा केंद्रीय सरकार द्वारा चलाया जाता है, यानी केंद्रीय सरकार के अधीन होते हैं ये। ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं? इनका क्यों बनाए?
इनका क्या कारण रहा, है ना। तो बच्चों इनके जो कारण हैं वो देखिए, तो सबसे पहला कारण है इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है कम जनसंख्या और छोटा आकार। तो देखिए इसमें दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों में आबादी कैसी है, बहुत कम है, यानी कि जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए इसको मतलब केंद्र शासित प्रदेश के अंदर रखा गया। दूसरा जो कारण है वो है अलग संस्कृति। तो देखिए जो संस्कृति होती है, जैसे परंपराएं, संस्कृति, रीति रिवाज, जो हर राज्य की, हर प्रदेश की अलग अलग होती है ना। तो देखिए भारत के कुछ राज्यों में विदेशी शासकों का शासन रहा, है ना। तो इस वजह से वहाँ की जो संस्कृति होती है उन पर, यानी उन राज्यों में अभी भी उन शासकों की संस्कृति के निशान अभी भी बाकी है, यानी कि जो संस्कृति पहले जो विदेशी शासकों की चल रही थी वही संस्कृति अब भी वहाँ पर विराजमान है। तो जैसे इसके उदाहरण हैं, जैसे दादरा नागर हवेली, दमन द्वीप, है ना। दमन द्वीप को पहले क्या कहा जाता था, पुर्तगाली, और दूसरा है पांडुचेरी, है ना। पांडुचेरी को पहले क्या कहते थे, फ्रेंच, है ना। तो इन राज्यों में विदेशी जो संस्कृति है वो अभी भी यहाँ पर चल रही है, तो इस वजह से भी इसको केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन रखा गया। अच्छा, अगला जो कारण है वो है प्रशासनिक महत्व। तो प्रशासनिक महत्व में बच्चों चंडीगढ़ पहले पंजाब का हिस्सा था, बाद में शाह आयोग की रिपोर्ट के बाद पंजाब को विभाजित किया गया और 1 नवंबर 1966 यानी कि 1966 को हरियाणा राज्य अस्तित्व में आ गया, है ना। जब हरियाणा अस्तित्व में आया, लेकिन चंडीगढ़ के जो प्रशासनिक महत्व ज़्यादा था, तो इस वजह से कोई भी राज्य इस राज्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, जिसके कारण चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बना दिया गया था, है ना। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक हमारा, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। तो केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए, है ना, क्या कारण थे। तो बच्चों ये तो आज का मेरा जो टॉपिक आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।